नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त रुचि और स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल कहानी अड्डा में, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूं सुंदर सुंदर कहानियां। और इसी श्रृंखला में आज आपको सुनाने वाली हूं बहुत ही सुंदर कहानी जिसका शीर्षक है सच्चा प्रायश्चित। तो चलिए आनंद लेते हैं इस कहानी का। नर्मदा नदी के किनारे पर बसे रामपुर गांव में रामदास नामक एक संपन्न किसान अपने दो पुत्रों के साथ रहता था। उसकी पत्नी का देहांत कई वर्ष पूर्व हो गया था, परंतु अपने बच्चों की परवरिश में कोई बाधा ना आए इसलिए उसने दूसरा विवाह नहीं किया था। दोस्तों, उसके दोनों पुत्रों के स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। उसका बड़ा बेटा लखन गलत प्रवृत्ति रखते हुए धन का बहुत लोभी था, परंतु उसका छोटा जो पुत्र विवेक था बहुत ही उदार, प्रसन्न चित्त एवं दूसरों के कष्टों के निवारण में मददगार रहता था। एक कुशल तैराक भी था विवेक, एवं तैराकी के शौक में काफी समय देता था। वो अपने पिता के कामों में बहुत कम रुचि रखता था। वो सीधा सरल एवं नेकदिल इंसान था। साथ ही उसे अपने बड़े भाई पर गहन श्रद्धा एवं पूर्ण विश्वास था। रामदास ने अपनी वृद्धावस्था को देखते हुए अपनी वसीयत बनाकर अपने सहयोगी मित्र के पास रखवा दी दोस्तों, और उसे रजिस्टर्ड कराने का निर्देश भी दे दिया था। परंतु ऐसा होने से पूर्व ही दुर्भाग्यवश हृदयघात के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके बड़े बेटे लखन ने हालात का फायदा उठाकर अपने पिता के मित्र को येन केन प्रकरण अपनी ओर मिलाकर वो वसीयत हथिया ली एवं अपने पिता के हस्ताक्षर युक्त कोरे कागज पर नई वसीयत बनाकर खेती की पूरी जमीन एवं अन्य संपत्तियां, गहने, नकदी आदि सब अपने नाम लिखवाकर उन्हें हथिया लिया और विवेक को संपत्ति में उसके वाजिब हक से बेदखल कर दिया गया। दोस्तों, विवेक के हितैषियों ने उसे न्यायालय जाने की सलाह दी, परंतु उसे ईश्वर पर गहरी श्रद्धा एवं दृढ़ विश्वास था। वो प्रभु से न्याय करने की प्रार्थना करके चुपचाप रह गया। विवेक अपने सीमित साधनों में ही अपना गुजर बसर किसी प्रकार कर रहा था। इस घटना के बाद दोनों भाइयों में पूर्णतः संबंध विच्छेद हो गए और मन मुटाव इतना बढ़ गया कि लखन ने अपने विवाह में भी विवेक को नहीं बुलाया। दोस्तों, कुछ वर्षों बाद लखन को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु सभी समारोहों में विवेक की उपेक्षा ही की गई। वक्त बीत रहा था और लखन का बेटा अब 3 वर्ष का हो गया था। एक दिन वो अपनी माँ के साथ नाव से नदी पार कर रहा था। तभी ना जाने कैसे ये हादसा हुआ, बच्चा छिटक कर नदी में गिर गया। विवेक इस घटना को पास के ही टापू से देख रहा था। उसका मन अपने अपमान को याद करके सहायता करने से रोक रहा था, परंतु इस इंसानियत का तकाजा कर्तव्य की प्रेरणा दे रहा था। इसी मानसिक अंतर्द्वंद के बीच विवेक ने देखा कि वो अबोध बालक लगभग डूबने की स्थिति में आ गया है और उसके दोनों हाथ पानी के ऊपर दिख रहे थे। वो हृदय विदारक दृश्य देखकर वह अपने आप को रोक ना सका और बिजली की गति से पानी में कूदकर तैरते हुए उस बालक के पास पहुंच गया। अपनी तैराकी के अनुभवों से उसे बच्चे को बचाकर किनारे की ओर ले आया। दोस्तों, इस दुर्घटना की खबर आग की तरह सारे गांव में फैल गई और लखन बदहवास सा नंगे पैर दौड़ता हुआ नदी के पास आया। वहां पर उसने देखा कि काफी लोग विवेक को घेरकर उसके साहस, त्वरित निर्णय एवं भावुकता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। लखन को देखकर विवेक बच्चे को हाथों में उठाकर उसे देने के लिए उसके पास आया। यह दृश्य देखकर लखन स्तब्ध रह गया और उसके मुख से ये शब्द निकल पड़े कि आज मैं याचक हूँ और तुम दाता हो। उसकी आंखें सजल हो गईं और वो फूट फूट कर रो पड़ा, मानो पश्चाताप के आंसुओं से उसका सारा मैल झर गया हो। वो रूधे गले से कह रहा था, मैंने तेरे साथ हमेशा अन्याय किया। मेरी धन लोलुपता एवं लोभी स्वभाव ने मुझे अधर्म के पथ पर ले जाकर भ्रष्ट कर दिया था और तुमने अपने अपमान का घूंट पीकर अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे बच्चे की रक्षा की।
मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दो और मेरे साथ घर चलो। विवेक चुपचाप खड़ा होकर सोच रहा था, तभी वो बालक चाचा चाचा कहकर उसकी गोद में आने के लिए मचलने लगा। ऐसे भावपूर्ण दृश्य ने लखन और विवेक दोनों के दिलों को एक कर दिया। लखन ने विवेक को घर ले जाकर उसे उसकी संपत्ति का हिस्सा देने के कागजात तुरंत बनवाए और इसके साथ ही गहने, नकदी तथा अन्य संपत्तियों में जो भी वाजिब हिस्सा विवेक का था उसे दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि तुम्हारा अधिकार तुम्हें देकर भी मैं अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकता। यह सुनकर विवेक ने अपने बड़े भाई के सम्मुख हाथ जोड़कर कहा कि भाई, अब मेरे मन में किसी प्रकार का कोई दुर्भाव नहीं है। आप भी अपने नकारात्मक विचारों को हृदय से निकाल कर सकारात्मक शुरुआत करें। यही हम दोनों के लिए जीवन का सच्चा प्रायश्चित होगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी? छोटी सी थी पर दिल को छू लेने वाली थी। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनने का शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।